हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर सेकंड का टॉपिक है गैल्वेनिक सेल, जो एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले गैल्वेनिक सेल होता क्या है, क्या परिभाषा होती है, क्यों यूज किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो गैल्वेनिक सेल को ही बोला जाता है क्या, डैनियल सेल, इसी को बोला जाता है वोल्टिक सेल। ठीक, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो जैसे हम विद्युत अपघटनी सेल में पढ़े हैं, विद्युत अपघटनी सेल में क्या पढ़े हैं कि जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होगी वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, और जो विद्युत ऊर्जा होगी वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, है ना। तो उसी तरह इसमें क्या होगा कि जो गैल्वेनिक सेल होगा उसमें क्या केवल क्या होगा कि जो रासायनिक ऊर्जा होगी वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें कन्वर्ट होगा, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। यानी कि गैल्वेनिक सेल क्या कहलाता है, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे या फिर बदल दे, उसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। क्या कर दे, रूपांतरित कर दे, इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक, परिभाषा में क्या लिखेंगे, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे, ऐसा सेल कौन सा सेल कहलाता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। यानी कि गैल्वेनिक सेल की परिभाषा क्या होगी, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है या फिर रूपांतरित कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक, अब गैल्वेनिक सेल की हम क्रियाविधि देखते हैं कि ये कार्य कैसा करता है, काम क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में क्या होते हैं, दो कंटेनर होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में दो कंटेनर लेते हैं, जिसमें एक कंटेनर में जिंक का इलेक्ट्रोड डला होता है, दूसरे कंटेनर में कॉपर का इलेक्ट्रोड डला होता है। इसमें किसका इलेक्ट्रोड होगा, जिंक का इलेक्ट्रोड, और जिंक के इलेक्ट्रोड के कंटेनर में किसका सॉल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। इसमें किसका कंटेनर डाला होता है, इलेक्ट्रोड होता है कॉपर का, और जो विलयन होगा यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, कॉपर सल्फेट का। ठीक, यानी कि गैल्वेनिक सेल में दो कंटेनर होंगे, जो जिस सेल में गैल्वेनिक सेल में दो कंटेनर होंगे, एक कंटेनर में जिंक का इलेक्ट्रोड डला होता है, जिंक के इलेक्ट्रोड में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डला होता है, दूसरे कंटेनर में कॉपर का इलेक्ट्रोड डला होता है, जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। इसमें दो आयन होंगे, कौन से, जिंक +2 और SO4-2। इसमें भी दो आयन होंगे, कौन कौन से, कॉपर +2 और SO4-2। ठीक, फिर ये दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। जब इनको वोल्ट मीटर क्या काम करता है, विद्युत धारा, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या फिर
करंट का फ्लो कराता है। तो ये क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है, फिर इसमें क्या ऐड करते हैं, लवण सेतु। दोनों कंटेनर को लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है ताकि सॉल्यूशन क्या हो, विलयन मिक्स ना हो। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, लवण सेतु। और इसी के अंदर किसका सॉल्यूशन भरा होता है, KCl का सॉल्यूशन होगा, KNO3 का सॉल्यूशन होगा, NH4Cl का सॉल्यूशन होगा। ठीक, मतलब जो लवण सेतु होगा उसमें पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। और एक और होता है अगर अगर का। ठीक, ये सॉल्यूशन भरे होते हैं इसके अंदर। फिर ये काम क्या करता है, देखो IUPAC ने एक नाम दिया था, कौन सा नाम दिया था, IUPAC ने। ये नाम मैंने नहीं दिया, किसने दिया, IUPAC ने नाम दिया। क्या नाम दिया, एलॉन। एलॉन, ए से होगा क्या, एनोड, एल से लेफ्ट, ओ से होगा ऑक्सीडेशन, एन से होगा निगेटिव। ठीक, एलॉन यानी कि जो ए है लेफ्ट साइड, यानी जैसे ये हमारे लेफ्ट साइड का कंटेनर है। ठीक, तो जो हमारा लेफ्ट साइड की रॉड है, यानी जी की जो रॉड है, वो एनोड की तरह काम करेगी। किसकी तरह, एनोड की तरह। और इसमें चार्ज क्या होगा, देखो चार्ज होगा निगेटिव। फिर जो राइट साइड होगा वो किसकी तरह काम करेगा, वो कैथोड की तरह काम करेगा और चार्ज होगा क्या, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, फिर जो एनोड होगा वहाँ साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो कैथोड होगा वहाँ होगा रिडक्शन। यानी कि जो एनोड साइड होगा वहाँ साइड हमारा ऑक्सीकरण होगा, जो कैथोड होगा वहाँ साइड क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, अब ऑक्सीकरण और अपचयन देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। पहले हम एनोड की बात करते हैं। ठीक, सेल में हमने देखा कि दो कंटेनर होते हैं, जिसमें एक कंटेनर में जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, दूसरा एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी सॉल्यूशन को विद्युत अपघट्य विलयन बोलते हैं। विद्युत अपघट्य क्या होता है, जो आयंस क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं, और विद्युत धारा हमेशा कैसे, एक कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी प्लस से माइनस की तरफ जाए तो उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं एनोड और कैथोड की, ये कैसे वर्क करते हैं। तो हमने देखा है कि एनोड एनोड क्या करेगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेगा। एनोड के रिएक्शन की बात करें तो एनोड में हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हमने पढ़ा है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या के दान करे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को दान करे उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने आयन्स हैं। यहाँ पे तो SO4-2 हो गए, यहाँ पे भी SO4-2 हो गए, तो इसको कैंसिल करो। ठीक, इसको इग्नोर करते हैं। अब हमारे पास बचा क्या है, जिंक +2 और कॉपर +2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एनोड साइड क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अब Zn+2 है तो इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा, Zn देगा। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को
देता है। इलेक्ट्रॉन देता है किसमें, सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं यानी कि त्यागता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है कैथोड की तरफ। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाने लगे, फिर जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इस साइड आते हैं कैथोड की साइड। तो ये क्या करता है कि जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, किसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन कॉपर तो लेगा नहीं क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, Cu+2 यानी कि कॉपर +2 में जाएंगे। ठीक, तो क्या करता है हमारा जो Zn होगा, Zn वो किसमें कन्वर्ट होगा, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दान कर देता है। ठीक, फिर देखिए क्या होता है, एनोड में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन देता है। अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, Zn के पास तो है ही इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर Zn+2 दे रहा है तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, सॉल्यूशन में जाता है Zn+2 के पास। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे कैथोड की तरफ। फिर कैथोड की तरफ जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं होता है ना। फिर इलेक्ट्रोड किसको चाहिए होता है, Cu+2 यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, गेन कर लेता है। तो एनोड की साइड हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Zn किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ऐसे कैथोड की बात करें तो कैथोड यानी कि चैन, तो कैथोड में क्या होगा कि जो हमारा कॉपर होगा, ये कॉपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 में। जो जिंक था वो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ यानी कि जिंक था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। कैथोड में क्या होगा कि जो कॉपर था वो कॉपर किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर+2 में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो हमारा क्या है, कॉपर+2 ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेता है, कॉपर बना लेता है। ठीक, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। अब चैन में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। ठीक, अब हम किसकी बात करें, टोटल रिएक्शन की अगर बात करते हैं, किसकी टोटल रिएक्शन हमारी क्या होगी, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचा, Zn प्लस Cu+2 बचा, Zn+2 प्लस Cu बचा। ठीक, ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब हम सेल प्रिवेंशन की बात करें कि सेल कैसे लिखेंगे, सेल प्रदर्शन, सेल को दिखाया जाएगा तो कैसे हम सेल को दिखाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा Zn था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn+2 में। ठीक है, फिर ये 2 लाइन किसके लिए, किस चीज के लिए बताती है, जो हमारा ये लवण सेतु ऐड है यानी शॉर्ट ब्रिज, उसके लिए ये 2 लाइन बनाई जाती है। ठीक है, फिर ये हमारा जो Cu+2 था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, Cu में कन्वर्ट हुआ। जो आयंस के फॉर्म में होता है वो एक्वस यानी जलीय सॉल्यूशन होता है, ये भी एक्वस हो गया। और ये सॉलिड 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 फॉर्म में होते हैं। ठीक, देख लीजिए सब लोग। ठीक, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि गैल्वेनिक शेल क्या होता है। ठीक है, फिर हम सबसे फिर बाद में बात करेंगे इसकी लवण सेतु की, लवण सेतु क्या होता है।
ठीक है। गैल्वेनिक शेल में हमने सबसे पहले देखा था कि जो गैल्वेनिक शेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा होगी वो किसमें कन्वर्ट होगी, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, उसी को बोलते हैं तो गैल्वेनिक शेल। ठीक, तो ऐसा शेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे उसे गैल्वेनिक शेल बोलते हैं। अगर डायग्राम की बात करें तो गैल्वेनिक शेल में दो कंटेनर होते हैं, जिसमें एक कंटेनर में जिंक का इलेक्ट्रोड डला होता है, जिसमें जिंक SO4 का सॉल्यूशन होता है। इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें कॉपर SO4 का सॉल्यूशन होता है। फिर इसको वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, ये दोनों वेल्डिंग मिक्स ना हो इसलिए इसको क्या करते हैं, लगन सेतु से अलग अलग कर देते हैं ना, जिसमें क्या भरा होता है, KCl का सॉल्यूशन होता है, KNO3 का सॉल्यूशन होता है, NH4Cl का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, विद्युत अपघट्ट का विलयन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड होगा वो एनोड की तरह काम करेगा और माइनस चार्ज होगा, इसी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। फिर जो राइट साइड होगा वो क्या होगा, कैथोड का काम करेगा, प्लस चार्ज होगा, इसी में क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो एनोड के रिएक्शन की बात करते हैं। तो एनोड के रिएक्शन में क्या होगा, जो जिंक होगा वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो कैथोड होता है। कैथोड होगा वो CO यानी कि +2 में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल रिएक्शन की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पर जाता है, चलिए हमारे पास बचता है CO+2। फिर क्या हो सकता है, +2 और CO। जब सेल परिवर्तन की बात करें, सेल परिवर्तन क्या होगा, जो Zn है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। ये दो लाइन्स साइड ब्रिज को बताती हैं, लवर शेड है, जो कॉपर+2 है कॉपर में कन्वर्ट। ठीक, ये पूरा होगा हमारा गैल्वेनिक हो गया। लवर सेतु क्या होता है, लवर सेतु, लवर सेतु का यूज करते हैं। ये जो होती है लवर सेतु एक यू आकार की नली होती है, जिसमें क्या अगर अगर यानी कि जिलेटिन का विलयन भरा होता है और साथ में इसमें KNO3 है ना, और NaCl का NH4Cl का सॉल्यूशन होता है। ये यू आकार की नली होती है, जिसमें अगर या फिर जिलेटिन का विलयन होता है, या फिर कौन कौन सा होता है, KCl का होता है, NH4Cl का होता है, KNO3 का सॉल्यूशन डाला होता है। ठीक है, काम क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है,
पहला कार्य होगा ये सर्किट को पूर्ण करता है। क्या करता है? सर्किट को पूर्ण करता है। दूसरा काम क्या करता है? ये विद्युत को उदासीन बनाए रखता है। ठीक, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। तीसरा क्या होता है? दोनों विलयन को मिश्रित होने नहीं देता। ठीक है, दोनों विलयन को मिश्रित नहीं होने देता। ठीक है,